राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काऊ हरि जने को। राका बाका जैसा जीवन या कठिन है काऊ। दो भक्त राका और बाका ये दोनों पति पत्नी हैं, महाराष्ट्र के हैं, पंढरपुर में वास करते हैं। तो पुंडरी नाथ के दर्शन करके जो महात्मा जाते हैं, कभी कभार उनकी झोपड़ी से निकलते तो उनको भोजन करा देते हैं और ठाकुर सेवा करते हैं। भगवान से इन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा, खुद भगवान इनके आगे देने को खड़े हों तभी भी ये भगवान से कुछ नहीं मांगे। वैराग्य के शास्त्रों में जितनी भी चर्चा हो सकती है, जितनी भी ऊंचाई हो सकती है, वो ऊंचाई कलयुग में राका बाका की सादगी में दिखाई देती। बड़े प्यारे भक्त हुए। राका बाका जैसा जीवन या कलिकाल, कठिन है काऊ हरि जने को। राका बाका जैसा जीवन या कलिकाल, कठिन है काऊ हरि जने को। राका बाका जैसा भक्त प्रियादास जी का ये पद है, बड़ा प्यारा पद है। अति गरीब हरि के करीब, नित कर्म वचन अरु मन के। अति गरीब हरि के करीब, नित कर्म वचन अरु मन ते। त्रिगुणातीत हो दिन व्यतीत, सत्संग भजन कीर्तन के। त्रिगुणातीत हो दिन व्यतीत, सत्संग भजन कीर्तन का। जैसा जीवन या कलिकाल, कठिन है काऊ हरि जने को। राका बाका जैसा जीवन या कलिकाल, कठिन है काऊ हरि जने को। बड़े प्यारे भक्त की ये चर्चा है। राका बाका जैसा जीवन या कलिकाल, कठिन है काऊ हरि जन को। राका बाका जैसा जीवन या कलिकाल। और कैसे थे वो? कबहु न प्रभु ते कोई शिकायत, कबहु न कोई अर्जी। कबहु न प्रभु ते शिकायत कोई, कबहु न कोई अर्जी। खुशी खुशी मंजूर आहे सब, जैसे प्रभु की मर्जी। खुशी खुशी मंजूर आहे सब, जैसे प्रभु की मर्जी। राका बाका जैसा जीवन या कलिकाल, कठिन है काऊ हरि जने को। राका बाका जैसा जीवन या कलिकाल, कठिन कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, परम संतोष की ऊंचाई। कुछ नहीं, कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं मांगा तो भूल गया। और भूलो का इनने लियो ही नहीं। तो घर में कबू कबू ऐसो भी है जातो कि चूल्हो जलतो ही ना।
क्योंकि लकड़ियां लेके आते दोनों पति पत्नी जंगल से, ब्रह्म चढ़ते रहो करते, कोई संतान मंतान हत नहीं। लकड़ियां ले आते, उन्हीं ते अपनी गुजर बसर चलो करती, कछु बेच देते, कछु घर में धर दे लेते। तो कबो कबो जंगल में गीली है जाती लकड़ियां, तो ऐसा है जातो कि कई बार चूल्हो नहीं जलता। और संग्रही प्रिय नहीं थे, असंग्रही थे, जो होता था सब लुटा लुटू देते थे, ऐसी स्थिति रहती थी। पंढरपुर के नाम देव ने एक दिन प्रभु ते भाको। पंढरपुर के नाम देव ने एक दिन प्रभु ते भाको। बड़े निठुर ठाकुर हो तुम तो, ख्याल ना कोई को राखो। बड़े निठुर ठाकुर हो तुम तो, ख्याल ना को राखो। राका बाका जैसा जीवन या करतार, है गाँव हर जन को। राका बाका जैसा जीवन या करतार। नामदेव जी को कहा हो थोड़ा सा स्वभाव जल्दबाजी को हटो। और नामदेव जी ऐसे भगत हैं जिनके जीवन में न जाने कितनी बार भगवान ने दर्शन दिए हैं, कितनी बार। एक तो त्रिलोकी पंडित जी हटे, उनने कही नामदेव जी थे कि हमें तो आज तक ठाकुर जी के दर्शन ना आए भाई, तुम्हें तो इतनी बार दर्शन भये, वो भी मई रहो करते, तो तुम ठाकुर जी से कह दियो काऊ दिना हमको दर्शन देंगे। तो नामदेव जी बोले अब के मिलेंगे तो कह दूंगो। तो एक दिन नामदेव जी जा रहे हैं, सो चौराहे पे ठाकुर जी मिले। तो नामदेव जी ने त्रिलोकी पंडित जी की कही कि उनने कबू दर्शन दे दियो। तो बोले दे तो दऊं, पर वो टेक नहीं पावेगो, भगा देगो। नामदेव जी ने यही बात त्रिलोकी पंडित जी को कह दी कि भगवान यो कह रहे तुम टेक नहीं पाओगे, भगा दोगे। ऐसी बात है, हम जो भगवान ने भगाएंगे। तो ठीक है, जब भगवान आए तो पहचान लीजो। सो पंडितानी बोली तुम इतना भंडारा चलाओ, मुँह पे इतने बर्तन ना माजे जाए। यहाँ पंढरपुर ते इतना महात्मा निकल के जाए, काऊ नौकर ढूंढ लो, बर्तन माज दे करोगो, कोई सेवादार ढूंढ लो, कम से कम सब्जी मनिया कर दे, पूरी पूरी बेल दे, इतना तो ढूंढ लो। तो जब सब्जी लेवे गए तो उनको एक मिलो। का नाम है भैया? मेरा नाम सेवक राम। अच्छा, काम करोगे? हाँ हाँ करूंगो, पर मेरा स्वभाव है मैं निंदा करोगे तो चला जाऊंगो। हम कहीं को निंदा करेंगे भैया? मैंने सुनी है जो सेवक आ गए तुम भाई की निंदा करो। तो त्रिलोकी बोले नहीं नहीं, पर जिद्दा ज्यादा निंदा करोगे भाई दिना चला जाऊंगो। सो ठाकुर जी सेवक बन करके आए, ऐसा भेष बनायो ठाकुर जी ने कोई पहचान नहीं सके। नामदेव जी एक दिन आ पहुंचे तो देखे ठाकुर जी सब्जियां बनिया कर रहे हैं। नामदेव जी तुरंत पहचान गए। अरे त्रिलोकी पंडित जी क्या कर रहे हो? अरे का बताऊं जी, इतना सीरो हाथ चलावे जे एक मिलो है। नामदेव जी ने कर्म ठोक लिया और इधर ठाकुर जी ने कई निंदा करी और मैं गया। और ठाकुर जी माते गायब भय। नामदेव जी बोले वो ठाकुर जी आए, अरे अब तो मूड पकड़ के रोवे, हमारे तो भगवान आए, हम तो पहचान ही नहीं पाए। सो नामदेव जी भक्तों की थोड़ी वकालत करते हैं। आज विट्ठल के पास पहुंच गए। मेरी सुनियो अरज बनवारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी। अरज बनवारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी। मेरी सुनियो अरज बनवारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी। मेरी सुनियो अरज बनवारी, तेरे द्वार
विठला 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 विठला। भगवान बोले अब बोल तो सही का भयो। भगवान तुम निष्ठुर हो गए हो, क्यों का किया मैंने? आपको रांका बांका को दुख नहीं दिखाई दे है, आप चाहो तो का नहीं कर सको हो। आज तो मैंने देखी फटी सारी पड़ी ही उनके माथे पर। ऐसी स्थिति में आपको दया नहीं आवे? भगवान बोले मैं दऊं तो वो लिंगे कहाँ, वो लिंगे भी नहीं। तो भगवान नामदेव जी बोले आपने दया का कछु? तो ठाकुर जी बोले चलो। नामदेव जी को संग लिया ठाकुर जी ने और एक झाड़ी के पीछे छुप गए। थोड़ी सी सोने की असरफिया लाए हते, सो वो मार्ग में न्यों करके पोटली पटक दे कि गिर गई है जी। अब वो छुप गए दूर जाके। अब देखो तमाशो का होए। सवेरे सवेरे राका बाका लकड़िया लेवे के ताई बा मार्ग ते निकले। तो जब वो बा मार्ग ते निकले तो ऐसे ही निकल गए, ऐसे ही निकल गए। ठाकुर जी बोले देखी नामा, देखो ना पोटरी की ओर। अरे भगवान नजर नहीं परियोगी, लौट के आमन दो। पलंग ते लकड़िया लेके लौट के आए। इधर ते तो राका आगे और बांका पीछे है। पलंग ते बांका आगे आ रहे हैं, राका पीछे पीछे आ रही है। लकड़िया मूड पे धरी ही और दोनों पति पत्नी चले आ रहे भजन करते भाई, कीर्तन करते भाई। तो बांका ने आगे है तो उनने देखी जे पोटली परी है, जामी सोने की असरफी। वो नामदेव जी ने न्यों कह दी ना दिखी ना होंगी तो थोड़ी सी पोटली में तो निकाल दई अब के। तो बांका जी ने सोची कहूं ऐसा न होए, नारी को स्वभाव धन है देख के कहूं ऐसा न कहने लगे कि जाए ले चलो, बड़े दिनन को काम चलेगा, गरीबी दूर है जाएगी, भगवान ने दिया है। तो उन्हें का करो मट्टी लेके और वो असरफिन पे डाली। राका पीछे ते आ गई और बोली स्वामी जी का कर रहे हो? तो दोनों पति पत्नी को एक नियम हतो कि एक दूसरे ते कभी झूठ ना बोलते। तो बोले राका रहन दे मती पूछे। बोले बताओ तो, ऐसा आपको लगे कि कछु बात है मैं सुनूंगी तो समझूंगी नहीं, अगर ऐसा लगे तो मत ही बताओ। तो बांका बोले नहीं ऐसा तो कछु नहीं है, तो मेरी भक्ति की सहधर्मनी है, तो ते छुपाऊंगो कहा। या कछु सोने की असरफी परी ही शायद काऊ की गिर गई होंगी। तो मेरे मन में ऐसा पाप आयो कि कहूं तू देख के न्यों ना कहने लगे कि इनने ले चलो, तो को न दिख जाए जामारे में इन पे मट्टी डाल रहे हो। राका बोली जीव गजब करो तुमने, माटी पे माटी डारवी की का जरूरत हती, माटी पे माटी डारवी की कहा जरूरत हती। और अगर माटी पे माटी डारनी ही तो सवेरे ही डार देते जे, तो सवेरे ते ना परे हैं। बांका जी कहते हैं सवेरे भी थे यहाँ। बोले हाँ मेरी ठोकर लगी जाते, मेरी ठोकर लगी जाते, और अब तुम माटी पे माटी डाल रहे हो। तब बांका जी को ये बात समझ में आई कि मैं समझता था कि मैं ही संतोषी हूँ, वैरागी हूँ, भक्ति में आगे हूँ, पर जरूरी नहीं है कि जो दिखाते नहीं है वो भक्त नहीं होते। मेरी पत्नी तो मुझसे आगे है, मुझे तो फिर भी सोना दिखाई दे रहा है, पर उसे तो मिट्टी ही दिखाई दे रही है। विठल बोले नामदेव देख लियो, अब बता कहाँ रानी की कृपा मिले। राका बांका जैसा जीवन या कलिकाल, कठिन है काऊ हरिजन को।
मैं बहुत लज्जित हूँ, पाम पकड़ू हूँ, पर चलो मान लो जी तो पैसा असरफी ही जा हमारे ना उठाई, कछु और मदद करें तो? भगवान बोले चलो कर ले। तो का करें? जा जंगल में जामे हैं जी लकड़िया बीनवे, बा जंगल में थे सूखी सूखी लकड़िया बीन के गट्टर बना बना के दर दिए कि जी उठा लाएंगे। बांका जी ने कही राका कोई तो जा जंगल में आयो है, सबरी लकड़ियन को गट्ठर बना के दर गयो है, ऐसा लगे कोई हम तो ज्यादा गरीब है, सो पहले ही इंतजाम करके दर गया है, चलो कोई और जंगल ढूंढेंगे। सो लकड़ियां उठावे की बजाय जो रोज लाया करते कहे उन्नू छोड़ के चले आए। नामदेव ने कर्म ठोक लिया कि जी कैसे आदमी है, अरे कुछ समझे ही नहीं है। तो आखिरकार खुद ही नामदेव और ठाकुर जी लकड़ी उठा के घर पहुंच गए। और जैसे ही राका बाका ने देखी चरणन में गिरे, ठाकुर जी के वस्त्रन पे थे धूल धवास झारी, कांटे कंकर चुभ गए हैं, गोखुरु निकाले, जी का करो सरकार? भगवान बोले जा नाम आते पूछो। नामदेव जी तुमने सरकार को दुख दिया, तुमने ठाकुर जी को दुख दियो। प्रभु आप तो मंदिर में शोभा पाओ, यहाँ गरीब की झोपड़ी में का करो? तो भगवान बोले जो तुम्हें अच्छो नहीं लगो, अरे हम काऊ के जन्म जन्मन की तपस्या पे प्रसन्न है कि जाएं तो वो नाच भी लगे है, और तुम कह रहे हो गरीब की झोपड़ी में चो आए हो। तो राका बाका के हाँ, यहाँ हम पे न तुमको भोग लगावे को, न पौड़ावे को, न कोई सेवा करवे को, तुम्हारो भजन कर ले यही बहुत है, आप तो मंदिर में रहे हो स्वामी। और भगवान ने कई नाम आते देख ली, खुद तो डांट खाई खाई हमें डांट परवाई। जे ऐसे भगत हैं, जे ऐसे भगत हैं कि इन्हें काऊ की लालसा नहीं है, यहाँ तक कि इन्हें भगवान के दर्शन की लालसा नहीं है। काऊ दर्शन की तो लालसा होए, इन्हें दर्शन की लालसा नहीं है। ऐसे वैरागी, ऐसे संतोषी हैं ये, ऐसे निष्कामी भगत हैं ये। और नामदेव जी ने तब चरण पकड़ लिए कि धन्य है राका बाका जैसी भक्ति कलयुग में कौन करेगा, कौन करेगा।